सदियों से चली आ रही मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा लुप्त होने की कगार पर है। एक जमाना था मिट्टी के बर्तनों का चलन था और धीरे धीरे इन मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से लोगों का रुझान मिट्टी के बर्तनों की तरफ बढ़ा है और लोगों ने स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों को छोड़ मिट्टी के बर्तन खरीदना शुरू कर दिए। जबकि इस बारे में हमारी टीम ने कुम्हार मंडी में जाकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि अब इस कारोबार में कुछ भी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जो नई पीढ़ी है वो इस काम को करना ही नहीं चाहती क्योंकि इस काम में मेहनत ज्यादा और इनकम कम है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बुजुर्ग कुम्हार का कहना है कि इस काम में अब कुछ भी नहीं रहा। पहले आसपास से मिट्टी मिल जाया करती थी लेकिन अब पहले कम दामों में भी मिलती थी लेकिन अब बहुत दूर से मिट्टी को लेकर आना पड़ता है जिसकी वजह से काफ़ी महंगी पड़ती है। वहीं आग जलाने के लिए जो उपले लेकर आते हैं वे भी काफ़ी महंगे पड़ते हैं जिस वजह से काफ़ी खर्च आ जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि जगह की भी कमी है और सरकार की तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिलती ताकि इस परंपरा को आगे तक चलाया जा सके। जब उनसे पूछा गया कि फिर आपका खर्च कैसे चलता है तो उन्होंने कहा कि बस जैसे तैसे चल रहा है। बुजुर्ग कुम्हार का कहना है कि नई पीढ़ी इस काम को करना नहीं चाहती क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और इनकम कम है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस काम को करते हुए हमारी ये 5वीं पीढ़ी चल रही है और अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में ये सदियों से चलती आ रही मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा कहीं लुप्त हो जाएगी। 5वीं पीढ़ी हमारी चल रही है ये काम करते हुए और आगे की पीढ़ी जो है वो सोच नहीं रही है इस काम के बारे में करने को, मना करती है कि कुछ रहा नहीं इस काम में। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बचता नहीं कुछ, मिट्टी इतनी महंगी हो गई है, बालन इतना महंगा हो गया है। जो गोवा में 2-2.5 रुपये का मिलता था आज 5 रुपये का मिल रहा है। बताओ अब हमें, और मिट्टी जो सारी 300-400 रुपये मिलती थी आज 1000 रुपये की मिल रही है और लागत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फर्क है जी, बहुत ज़्यादा। सही तरीके से हम लगाए जाए तो हमारे एक बंदे की दिहाड़ी भी नहीं निकलती। क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कोई हमें भी कोई नौकरी वगैरह दे, कोई सरकारी, कोई अच्छी सरकारी ना दे, कोई ऐसी अच्छी जगह तो लगवा दे कम से कम कि जहाँ इनकम सही मिले, हमें गुजारा हो सके हमारा। तो अब कैसे चला रहे हो? बस खर्चा हुआ उल्टा सीधा बस चल ही रहा है, बस अपना इधर उधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपना चला रहे हैं खर्चा। है तो सही कुम्हारों का काम, बाकी वो काम पहले वाली बात नहीं ना, है ना जी, पहले वाली बात नहीं रही। मिट्टी बड़ी दूर से आती है, चंडीगढ़ से, राजपुरा से आती है, अब वो बात ही नहीं ना। आबादी इतनी हो रही, महंगाई इतनी हो रही है क्या है, वही चल रहा है जो कुछ चल रहा है पहले वाला हिसाब, अब वो बात नहीं है पहले वाली। बहुत फर्क है सर, अब तो पहले का समय ठीक था, अब तो बहुत बहुत महंगाई है। हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, रंगों के, मिट्टी के, बालन बरूदा, गोहे वगैरह सब बहुत महंगे हैं सर। तो अभी जो नई पीढ़ी है वो क्या इस काम में आ रही है? वो नहीं करेंगे सर, बच्चे नहीं करेंगे। कारण? बस कारण नहीं, कर नहीं पाते बच्चे, मेहनत ज़्यादा, इनकम कम है, सुविधाएं कुछ है नहीं। सरकार की तरफ से कोई हाँ, सरकार को भी तो देनी चाहिए सुविधाएं, जो हमारे को जगह दे, जगह नहीं है हमारे पास, बहुत जगह की कमी है, इधर उधर भटकते रहते हैं हम जगह के लिए। कैसे करते हैं ये बहुत मुश्किल से दूसरों की जगह में एडजस्ट कर लेते हैं, बाहर रखते हैं, सड़क पे रखते हैं। अभी दिवाली का सीजन है, अब देखा है, कितनी उम्मीद है आपकी बात? अभी तो सर कुछ पता नहीं है, कल भट्टी लगाई दिवाली की, वो भट्टी भी खराब हो गई। जैसे कोई गोहा गीला, कंडा गीला लग गया, उससे माल काला हो गया, वो दोबारा पकाना पड़ेगा सर। वहीं मिट्टी के बर्तन खरीदने आए लोगों ने कहा कि हम पिछले कई सालों से यहाँ से बर्तन खरीदते आ रहे हैं और मिट्टी के बर्तन में खाना खाने और पानी पीने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हालांकि उन्होंने कहा कि सबका अपना अपना विचार है, कोई स्टील के बर्तन यूज करता है तो कोई मिट्टी के। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तनों में कैल्शियम होता है
वहीं एक दुकानदार ने कहा कि पिछले काफी सालों से हम यहाँ से मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं और फिर उनको जाकर बेचते हैं। अब की बार भी उन्होंने दिवाली पर काफी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद जताई है। बढ़िया मिलते हैं यहाँ पे, दिए इसलिए लेने आते हैं इतनी दूर से। और मट्टी के दिए वगैरह, ये जकरा जकरी सारी आइटमें बनती है। कब से खरीद रहे हो? 2 साल हो गए, 2-3 साल। क्या मानते हैं मट्टी के दियों में क्या स्वच्छता ज्यादा होती है? क्योंकि साफ होते हैं, हाँ ठीक है जी, अपना अपना विचार है, मैं क्या बोल सकता हूँ उसके अंदर। तो ये तो जी कोई बर्तन मट्टी के यूज करता है, कोई वैसे करता है स्टील। जी रमन सोनकर नाम है। दीवे दुबे लेने आते हैं हम, हर साल आते हैं। हर साल सामान बेचते हैं, रोड के महेश नगर में बेचते हैं। कैसी डिमांड रहती है बाजार में? बस जैसा ग्राहक वैसे डिमांड रखती है। अब की बार देखते क्या होता है। हर साल तो सही सामान बिकता है, अब को देखते क्या होता है। कोरोना के काल के बाद एक बार फिर मिट्टी के बर्तनों का जो है लोगों के अंदर रुझान बढ़ा था। किस तरह से देखते हैं, कितना पहले में कोरोना काल के बाद कितना फर्क पड़ा है मिट्टी के? बहुत फर्क पड़ा जी। जब से राम दूसरी एक बार वो ना भी दोबारा दिवाली मनी थी अभी, उसके बाद बहुत क्रेज आ गया। अब की बार उस टाइम में दीवे अच्छे बिके थे हमारे। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अच वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।